बेगमपुरा की स्थापना गुरु रविदास जी महाराज ने की है। उस देश में ना किसी को भय हो, ना चिंता हो, ना शोक हो। रोटी श्री राम सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विभू राणा जी के नेतृत्व में आज हम सब यहाँ पर आए हैं। और इससे पहले जहाँ भी जयंती होती है, कहीं ऐसे शोभा यात्रा निकलते हैं, तो विभू राणा जी वहाँ जाने का काम करते हैं। आज हमारे महापुरुषों ने भी गुरु रविदास जी को बहुत माना, पूजा और आज तक पूछते आए हैं। आज तक भी हम पूछते हैं। देखिए, ये जो यात्रा है ये हमारी गत वर्षों में भी निकलती रही है और सदियों से चलती आ रही है यात्रा। बोले संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय। साथियों, मैं मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन सहारनपुर में, जहाँ पर संत निर्मल दास जी के नेतृत्व में आज सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर और जालंधर से हरिद्वार तक जो बेगमपुरा ऐतिहासिक दमड़ी यात्रा निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे तमाम जो संत मौजूद है, साध संगत मौजूद है और सर्व समाज के लोग भी यहाँ पर मौजूद है। वह इस ऐतिहासिक यात्रा का स्वागत करने के लिए तैयार है। तो आपसे इनकी बातचीत हम करवाएंगे। स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। बहुजन मुहिम में आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत धन्यवाद। और जो हमारे जालंधर पंजाब से जो बेगमपुरा दमड़ी यात्रा पहुंच रही है, हर वर्ष की भांति सर्वहारा वर्ग, हर समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उसका स्वागत करने के लिए। और जो भी साध संगत यहाँ पर पहुंची है, संत चमारी खेड़ा आश्रम से हमारे राजकुमार ब्रह्मचारी जी, उन सभी का आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी साध संगत से आग्रह करना चाहूँगा कि हर वर्ष की भांति जोर शोर से इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए और सर्व समाज को साथ लेकर के इस दमड़ी यात्रा को सफल किया जाए। क्या संदेश देना चाहेंगे जो ये यात्रा चल रही है? जो ये संदेश है इस दमड़ी यात्रा का, सभी समाज के वर्गों को अपने साथ एकजुट होकर चलने की, क्योंकि कहा है महापुरुषों ने, बेगमपुरा शहर को नाव दुख अदो नहीं उस ठाऊं। जिस बेगमपुरा की स्थापना गुरु रविदास जी महाराज ने की है, उस देश में ना किसी को भय हो, ना चिंता हो, ना शोक हो। रोटी कपड़ा मकान समानता के अवसर सभी को एकजुट होकर के मिले। यही मैं अपने हृदय की गहराइयों से इस दमड़ी की यात्रा को सफल करने के लिए संत निर्मल दास जी महाराज जो जालंधर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम साध संगत मौजूद है और तमाम सर्व समाज के जो नेता है, लोग है, वो मौजूद है। और गुरु रविदास जी का साफ कहना था कि समानता में ही सब कुछ है। गुरु रविदास ने कहा है कि जाति जाति में जात है जो केतन के पात, और जब तक रैदास मनुष्य न जुड़ सके, जब तक जात न जात, कि जाति व्यवस्था में ना बटकर समानता की बात की जाए। और गुरु रविदास जी महाराज जी का हमेशा ही समानता के बात पर आधारित जो उनकी बात रही है। तो और जो बेगमपुरा राज की जो संकल्पना गुरु रविदास महाराज जी ने की थी, क्या वो पूरी हो पाएगी? और हमारे साथ सर्व समाज के जो लोग हैं, विभू राणा जी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो यात्रा निकाली जा रही है इसका क्या संदेश है। जी स्वागत सर आपका। इसका ये संदेश है कि जो हमारे महापुरुष थे, हमारे महापुरुषों ने भी गुरु रविदास जी को बहुत माना, पूजा और आज तक पूछते आए हैं। आज तक भी हम पूछते हैं। हमारे यहाँ गाय गंगा और गौरी की पूजा होती है, तो गंगा जी को हमारा सबसे सर्वश्रेष्ठ पूजन माना जाता है। आपने कभी देखा होगा, कभी किसी को अगर कोई मृत्यु हो गया हो तो गंगा जी में उसके फूल बहा दिए जाते हैं। तो गुरु रविदास जी ने हमें समानता का, एक साथ जुड़ के रहने का विचार दिया है, जो हम इस मैसेज के साथ पहुंचा रहे हैं कि आज हम सभी गुरु एक समान है और आज हम सेवा करने के लिए यहाँ पर गुरु रविदास जी का जो कहना था, मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी अगर मन साफ है तो सब कुछ सही है। ये बात सच है, अगर मन साफ है तो सब कुछ सही है। और उन्होंने ये भी संदेश दिया था कि अगर मन साफ है तो ईश्वर के दर्शन करने जाने की, कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, वो कटौती में ही दिख जाती है। तो इसलिए मन साफ होने बहुत जरूरी है। जी आपका क्या नाम है सर? अशोक बंसल। आज जो ये यात्रा निकाली जा रही है, इसका क्या संदेश है? तो संदेश है आपस में भाईचारा बढ़े, आपस में सब प्यार से रहें। और जालंधर जो संत निर्मल दास जी आ रहे हैं, उनका पूरे सहारनपुर देखो कितनी भीड़ है और सभी जो है उनका स्वागत में यहाँ पर इकट्ठे हुए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये जो यात्रा निकाली जा रही है, ये किस प्रकार का प्रोग्राम है और किस आधार पर लोग इसको देखते हैं। जी आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर राहुल भारती है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ। जो आज ये यात्रा निकाली जा रही है, जालंधर से शुरू होकर हरिद्वार तक पहुंचेगी, इसका क्या संदेश है? देखिए, ये जो यात्रा है ये हमारी गत वर्षों में भी निकलती रही है और सदियों से चलती आ रही है यात्रा। पहले बाय रोड आया करती थी, पहली बार ऐसा है जो ट्रेन के माध्यम से यात्रा जालंधर से चल के हरिद्वार पहुंचने का काम कर रही है। इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ यही है, भगवान गुरु रविदास जी का जो बेगमपुरा
बसाने का जो सपना था, वो जो दमड़ी यात्रा का इसका नाम जो दिया गया है दमड़ी यात्रा, भगवान गुरु रविदास जी का वही सपना पूरा करने के लिए हमारे संत समाज के लोग, संत शिरोमणि गुरु रविदास साधु संप्रदाय सोसाइटी के तमाम जो संत हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो लोग इस यात्रा को लेके आते हैं। उसमें जो मुख्य हमारे जो अध्यक्ष हैं वो संत निर्मल दास जी महाराज हैं, उनके साथ तमाम हमारे महाराज यहाँ पे आते हैं और उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि भगवान संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का बेगमपुरा जो बसाने का सपना था वो पूरा हो सके। बेगमपुरा बिना गम का, जहाँ पर सब लोग एक समान हो, कोई जाति व्यवस्था की बात ना हो, क्या वो सपना पूरा हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। देखिए, भगवान गुरु रविदास जी महाराज एक संप्रदाय के नहीं थे। उनके जितने भी दर्शन हैं, जितनी भी वाणियों के द्वारा उन्होंने अपना दर्शन दिया जनमानस को, उसके अंदर पूरी तरह समाज के लिए और समाज के तमाम तबकों के लिए बराबरी का कैसे बराबरी पे लाके खड़ा किया जा सके वो किया। जैसे सिकंदर लोधी के सामने उन्होंने कहा, मैं चाहूँ राज ऐसा मिले सबन को, छोट बड़े सब बसे रहदास रहे परसन। उन्होंने सिकंदर लोधी का जो निमंत्रण था कि आप हमारे राजगुरु बन जाइए, आप हमारे गुरु घर में आ जाइए, आप हमारे किले में आ जाइए और आप का हम हर तरीके से ख्याल रखेंगे, तो भगवान गुरु रविदास जी ने उस समय दर्शन दिया कि मैं एक ऐसे शासन में नहीं रह सकता जिस शासन के अंदर ऊंच नीच अभी भी हो, जिस शासन के अंदर समानता ना हो, जिस शासन के अंदर बराबरी ना हो, जिस देश के अंदर लोगों को एक नजरिए से ना देखा जाए। तो हमारे भगवान गुरु रविदास जी का जो दर्शन है वो एक कौम के लिए नहीं है, वो तमाम भारत के पूरी दुनिया के रहने वाले लोगों के लिए है। उन्हीं के अनुयायी आज 22 कंट्रियों के अंदर फैल के भगवान गुरु रविदास जी का जो बेगमपुरा बसाने का सपना है उसे पूरा कर रहे हैं। आज भारत में एनआरआई हमारे बड़ी संख्या में योगदान करते हैं और लोगों की मदद करने का काम करते हैं। चलिए, हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री जी मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं, समाज के नाम क्या संदेश देते हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी सर, आपका स्वागत है। मैं आपका और आपके दर्शकों का धन्यवाद अदा करता हूं कि जो विश्व कुटुंबता का जो आदेश निर्देश और गुरु संदेश देते हैं वो आज हमारे सहारनपुर में ट्रेन में पधार रहे हैं। निश्चित तौर से अभी पता लगा है कि गुरुजी हमेशा हरिद्वार जब भी जाते थे बाई रोड जाते थे, लेकिन इस बार पहली बार ट्रेन से आ रहे। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हम गुरुजी के दर्शन कर लें और उस संस्कृति और उस मानवता के संदेश को हम ग्रहण कर लें जो संदेश उस समय दिया था जब हम अशिक्षित थे, हमारा समाज अशिक्षित था, हमारे अछूत दृष्टि से देखा जाता था। उस समय वो संदेश आज बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारे पास फोन है, मोबाइल है और आज तो हर आदमी के हाथ में जो है सोशल मीडिया के माध्यम से है। निश्चित तौर से उस टाइम जहां हम पढ़े लिखे भी नहीं होंगे, उस टाइम जो दुआओं के माध्यम से और संत गुरु रविदास जी ने जो संदेश दिए हैं भाईचारे का, एकता का और अपने आप को समर्पित करने का, निश्चित तौर से वो आज हर तरह से वो सक्सेस है और देश को और समाज को संदेश देता है कि हम छोटा बड़ा, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है, हम सब मानव है और मानव एक समान। और जो एक दूसरे को छोट बढ़ाई और कटुता थी, निश्चित तौर से जो भाईचारे का संदेश है उससे बड़ा कोई संदेश नहीं है। मैं गुरुजी का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और जो जिस तरीके से जातिवाद है, जिस तरीके से जातिवाद की तरह से दृष्टि देखा जाता है, वो जातिवाद खत्म होना चाहिए। जिस तरह रविदास जी ने कहा है, तपस्या सभी जाति एक समान है, सभी को एकजुट करने का विषय है और हम तन मन धन से यहाँ पर खड़े हुए हैं। चलिए, इनका कहना है कि तन मन धन से वो गुरु रविदास जी के जो संदेश है, उनके जो विचार है, उन पर चलेंगे। और हमारे साथ कुछ और मेहमान मौजूद है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका क्या नाम है सर? मैं रोहित गौतम, श्री गुरु रविदास सेना से राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो आप कैसे देखते हैं जो ये यात्रा निकाली जा रही है और जो गुरु रविदास जी के संदेश है, उस पर समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये देखिए कि जगत गुरु श्री रविदास महाराज जी का जो बेगमपुरे का सपना था, उसको जो है आज 40 कंट्रियों में, जिस प्रकार से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि 40 कंट्री में जो गुरु महाराज का प्रचार प्रसार चल रहा है पूरे भारत के अंदर, क्योंकि गुरु महाराज जी ने जो कहा अपने वचनों में कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न और छोटे बड़ो संबसो श्री रविदास रहे पसंद। तो महाराज जी ने समता, समानता और एकता की बात की, उसी को सार्थक करते हुए हम सब लोग, क्योंकि आज क्या है, सामाजिकता और राजनीतिकता में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन जो जगत गुरु रविदास महाराज जी ने 650 साल पहले दिया, उसी को सार्थक करते हुए हमारी टीम, क्या वो व्यवस्था परिवर्तन सफल हो पाएगा? हम सब लोग मिलकर के पूरा करेंगे। कहते हैं जब जैसे मान्यवर काशीराम साहब जगह जगह गए, उन्होंने प्रचार प्रसार किया, एक फूल माला बनाई, तो तमाम जितने भी बहुजन समाज में जन्मे संतों महापुरुषों की जो विचारधारा को लेकर के हम जन जन तक पहुंच रहे हैं। और जगत गुरु रविदास महाराज जी का जो सपना है, आपने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा, अगर मनुष्य का मन साफ है तो उसे सर्वस्व प्राप्त होगा, अगर मन साफ नहीं है तो उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा। चलिए, इनका कहना है कि गुरु रविदास जी के जो विचार है और जो उनके बताए हुए रास्ते हैं, उन पर चलना पड़ेगा। और गुरु रविदास जी ने कहा है
कि जब तक चाहो राज में मिले सभी को अन्न और छोटे बड़े संभ से रहदास रहे प्रसन्न। गुरु रविदास जी ने एकता का संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जीव जंतु को, प्रत्येक उस चीज को जो इस धरती पर विराजमान है वो भूखा नहीं रहना चाहिए। पूरा अन्न उनको प्राप्त होना चाहिए और उनके जो संदेश है, उनके जो विचार है, उनको सबको अपनाना चाहिए। बहुजन मुहिम और चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर